गाइस, मैं आवाज़ हूँ, आप सबकी आवाज़ जो आप सबके मन में रहती है पर किसी को सुनाई नहीं देती। मैं वही आवाज़ हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुरभि और सुशील की अधूरी प्रेम कहानी की। तो दोस्तों, अधूरी प्रेम कहानी जो पूरी नहीं हो सकती थी उसे पूरा होने ना दिया गया। किसकी? सुरभि और सुशील की। सुरभि और सुशील पड़ोस में ही रहते थे। दोनों बचपन से साथ खेले, साथ पढ़े और साथ साथ ही बड़े हुए। दोनों के परिवार में भी आपस में बहुत प्रेम मिलाप था। कोई कहता ही नहीं था कि दोनों परिवार अलग अलग हैं। जब वह लोग बाहर जाते तो उनको एक ही परिवार समझा जाता। प्यार मोहब्बत से दिन और साल बीतते गए, पता ही नहीं चला। सुरभि और सुशील साथ खेलते खेलते जवान हो गए और जवान होते ही उनके मन में कब एक दूसरे के लिए प्यार का अंकुर फूट गया, उन्हें पता ही नहीं चलते थे। पर दोनों ने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। दोनों ही इस बात से डरते थे कि कहीं मेरे प्यार का इजहार ना करने पर हमारी दोस्ती भी ख़त्म ना हो जाए। वह दोनों किसी भी हालत में एक दूसरे को खोना नहीं चाहते थे। एक दिन सुरभि आई और सुशील से कहने लगी, तुम्हें पता है कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। उसने सोचा इस बात को सुनकर सुशील थोड़ा नाराज़ होगा, गुस्सा होगा, किसी तरह रिएक्ट करेगा और अपने दिल की बात मुझे कह देगा अगर उसके मन में मेरे लिए कुछ होगा तो। लेकिन सुशील ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसे लगा कि शायद मैं अभी कुछ कहूँगा तो सुरभि बुरा मान जाएगी। लेकिन यह बात उसे अंदर ही अंदर अच्छी नहीं लगी और वो अंदर ही अंदर टूट सा गया। सुरभि भी कुछ ना सुनकर चुपचाप से अपने घर चली गई और सुशील रात भर इसी चिंता में सो नहीं पाया कि कल क्या होगा, क्या करूँ मैं, कैसे बताऊँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुरभि। अब सुशील ने रात भर सोचते सोचते उसका सिर्फ एक ही ध्यान जाता रहा। अब उससे रहा नहीं जा रहा था। उसने सोचा कि कल मैं सुबह होते ही सुरभि को सब सच बता दूंगा। अगले दिन सुबह उठकर सुशील अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए गया और उसने सोचा आज वापस आते ही सुरभि को सब सच बता दूंगा। जैसे ही वह इंटरव्यू से वापस आया तो उसने देखा कि सुरभि के घर में बहुत से लोग इकट्ठे हो रखे थे और वो सुरभि को गोद में कुछ सामान दे रहे थे जिसमें कुछ कपड़े और जेवर रखे हुए थे। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, कुछ पूछ पाता, लड़के वालों ने पहले ही बोल दिया, आपकी लड़की बहुत संस्कारी है, हम तो धन्य हो गए ऐसी बहू पाकर। सुशील दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी नज़रें सिर्फ सुरभि को ही देख रही थी और आंखों में पानी लिए वह सुरभि को एकटक देख रहा था और सुरभि अपनी भीगी पलकों से सुशील को देख रही थी, जैसे उससे सवाल कर रही हो कि क्यों तुमने मुझसे कहा नहीं। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे को कुछ ना कहते हुए भी वो कह दिया जो दोनों के मन में था। दोनों ने ही अपने आप से ये सवाल किया कि काश हम समय रहते अपने प्यार का इजहार कर देते तो आज हम दोनों इस तरह से अलग नहीं होते। काश हम लोग अपने डर से डरते नहीं तो हमारा प्यार जीत जाता। तो दोस्तों, कभी कभी अपने मन की बात को शब्दों में बांधना ज़रूरी होता है। तो आपको सुरभि और सुशील की अधूरी प्रेम कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर।